बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम मूली वाला परांठा बना रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और ईज़िली बन जाता है। और ये देखें, मैंने आपको इस तरह खोल के भी दिखाया कि ये किस तरह हम बनाते हैं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 किलो मैंने जो मूलियाँ ली और उनको क्रश कर लिया। इसके बाद हमने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में थोड़ा सा जस्ट 3 चम्मच होगा या 2 चम्मच होगा ये कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद जो है मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो अदरक का जो पेस्ट था वो डाल दिया। लहसुन नहीं डालना, सिर्फ अदरक डाला है। अदरक डालने के बाद मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए हैं। अगर आपके पास ग्रीन प्याज हों तो आप जो है ना वो ग्रीन प्याज डाल सकते हैं। अगर ग्रीन प्याज ना हों तो आप ये जो आम नॉर्मल हम मंडी में यूज़ करते हैं पके हुए प्याज, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने 1 चम्मच जो है वो मैंने रेड जो मिर्च होती है वो डाल दी है। इसके बाद मैं 1 चम्मच जो है वो हल्दी डाल दूंगी। तो ये आप ये ना समझे कि ये हंडिया बन रही है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ इसका रिज़ल्ट कि ये क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह करके तो परांठे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कुछ लोग जो हैं वो जब मूलियाँ जो होती हैं उनको क्रश करके तो उसमें कच्चे में ही जो है ना वो डाल लेते हैं मिर्च वगैरह, तो वो उस तरह की ना थोड़ी टेस्टी नहीं बनती। इस तरह बहुत ही टेस्टी और बेस्ट बनती है ये। अब मैंने आपके सामने जो है वो ज़ीरा और खुशक धनिया जो है वो डाला है। इसको मैं क्या करती हूँ, पहले तवे पे थोड़ा सा भून के तो फिर इसको कूट लेती हूँ। तो इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अगर हम वैसे ही यूज़ करें जो ज़ीरा और वो होता है खुशक धनिया, तो इतनी खुशबू नहीं आती। जितने भी मसाले हैं उनका असूल यही होना चाहिए कि हम उसे क्या करें कि उसे भून कर तो फिर वो रखें, तो पीसें। तो मैंने ये आपके सामने जो है इसमें जो मूलियाँ थी वो डाल दी। मूलियाँ डालने के बाद मैंने थोड़ी देर तकरीबन 2-3 मिनट मैंने कवर किया ताकि इनका जो पानी था वो इसके अंदर ही खुश्क हो जाए। तो कुछ लोग पानी अंदर रहने देते हैं, लेकिन ये देखें मैं नमक जो है ये बाद में डाल रही हूँ। ये 1 चम्मच मैंने फुल भर के नमक डाला है 1 किलो मूलियों में। अगर आपको कम लगे तो बाद में ये हम ज़्यादा ज़रा नमक खाते हैं, तो ये जो मैंने ना थोड़ा सा ऊपर से चौथाई हिस्सा तकरीबन चम्मच का ये मैंने फिर डाल लिया। अगर आप जो है वो ज़्यादा ना पसंद करें तो 1 चम्मच जो होता है 1 किलो मूलियों में ये बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो ये क्वांटिटी आप नमक मिर्च की आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो है हमने इनको ओवर कुक भी नहीं करना। अब मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है नीचे से, और बाद में मैंने ये सब्ज़ मिर्च जो है वो 3 अदद मैंने ली थी और एक गट्ठी मैंने धनिए की ली थी। ये दोनों चीज़ें मैंने बाद में क्यों डाली हैं, वो इसलिए डाली हैं कि फिर इनकी खुशबू जो है ना वो ख़त्म हो जाती है अगर हम इनको ओवर कुक कर लें तो इनको मैंने अब ठंडा करने का रख दिया है। तो दूसरी साइड पे मैंने ये देखें जो रोटी आम नॉर्मल जिस तरह बेलते हैं छोटे छोटे मैंने 2 पेड़े बनाए हैं और इनको मैंने इस तरह बेल लिया। आज मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक तो इस तरह के छोटी छोटी 2 जो रोटियां बना लें और उनमें जो हमने वो मूली कंडे का मिक्सचर वगैरह बनाया था सारा वो डाल के तो एक रोटी ऊपर से डाल दे, तो इस तरह बना लें। दूसरा तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ।
तो अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकनों को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। ये आप लोगों का जो है हमारा तोहफ़ा होता है कि आप जो है ना ये हमें सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं। ये देखें जी, मैंने फैला दी, जितनी बड़ी आप रोटी चाहें ये टूटेगी नहीं इस तरह, और ये जो इस तरह बन जाएगी। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक है तवा तो वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप दूसरा तवा जो आम नॉर्मल होता है लोहे वाला वो आप यूज़ कर लें। ये देखें मैंने ऑयल लगाया क्योंकि मैं घी इस्तेमाल नहीं करती। अगर आप चाहें तो आप जो है ना वो ऑयल जो है वो ना यूज़ करें, वो घी कर लें, तो फिर भी बहुत मज़े के ये मूली वाले पराठे बनते हैं। तो ये देखें हम घरेलू जो लोग होते हैं वो चिमटा वगैरह कम ही यूज़ करते हैं, और घी वाली रोटी को हम पोने के साथ दस्तरखान जिसे हम कहते हैं, इसे हम पंजाबी में पोना भी कहते हैं, इसके साथ हम ऊपर से दबाते हैं ताकि हमारी जो रोटी है पराठा है वो कच्चा ना पीछे से रहे। तो ये देखें माशाल्लाह वो तो इतना प्यारा बन गया था। अब मैंने दूसरा तरीका आपको बताना है। ये देखें हमने एक ही बड़ा सा पेड़ा ले लिया और थोड़ा सा हम इसे इस तरह बेल लेंगे। वो तो मैंने दो छोटे छोटे पेड़े लिए थे ना, तो ये मैंने सिर्फ एक ही पेड़ा लिया और इसके दरमियान जो है ये मैं रख दूंगी इस तरह। इस तरह भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पराठा बनता है और टूटता भी नहीं है और क्रिस्पी भी बनता है। ये देखें हम इस तरह इसको कर लेंगे। ये देखें ये पेड़ा बन गया। और अब इसको हम नॉर्मल जिस तरह रोटी को बेलते हैं इस तरह बेल लिया हमने। और ये देखें जी, ये देखें हमने ये नॉन स्टिक में डाल दिया और फिर हमने साइड चेंज किया। साइड चेंज करने के बाद हमने ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद हम उसी तरीके से फिर पराठे बना लेंगे। ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे ये पराठे बने हैं और मैंने आपको खोल के भी दिखाया है कि ये कितना इजीली बन जाता है और इसकी दोनों जो लेयरें हैं वो अलग-अलग हो जाती हैं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ये पराठा बन के तो तैयार हो गया। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।